गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आपका पेपर भी उम्मीद के हिसाब से अच्छा ही जा रहा होगा। तो आज का जो वीडियो है ये सोशल साइंस का वीडियो है और आज के इस वीडियो से कम आपको 15-20 सवाल तो ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा सोशल साइंस इसमें कवर करने का कोशिश किया है हमने और इसमें प्रीवियस ईयर्स के सवाल ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा चांस है ऐसे सवालों के आने का। तो चलते हैं हम लोग आज के पहले सवाल की ओर। तो हमारा सवाल है पहला, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। आपको सिर्फ टिक करते चलना और देखते चलना है सवाल को, ताकि रिवाइज हो जाए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। अगला सवाल है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ? अगला सवाल है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच। अगला सवाल है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। अगला, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1905। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? लेनिन। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो ये था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो मोन्सेविक। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ये फरवरी की क्रांति के नाम से जानी जाती है। सॉरी, ये नवंबर की क्रांति के नाम से जाना जाएगा। अगला सवाल है, लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था? 1793 में। अगला है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया था। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? लेनिन ने। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? लेनिन ने। अगला सवाल है कि रूस में कृषक दास प्रथा को किसने समाप्त किया? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय। छब्बीस का सवाल है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो रूसी क्रांति की देन है। अगला है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? रूस। पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी है? मिखाइल गोर्बाचोव। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा जो है, कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली।
मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला है कारा हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? तो हिंद चीन में कोलोन फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। अगला है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? अप्रैल 1975 में। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोमपेन। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ है। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण। तोंगकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? वियतनाम में। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? बाओदाई की। दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? फ्रांस की। हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम का। 1954 का जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो इसका था फ्रांस। अगला सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1925 में केवी हेडगेवार ने किया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, यानी बिमेश चंद्र बनर्जी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? बारदोली आंदोलन के दौरान 1928 में। वहाँ की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी ने दिया था। सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लागू किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 के दांडी यात्रा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? 1915 में। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो यह स्थान था दांडी। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर्स कमेटी। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तीनकाठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो तीनकाठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में 1917 में। और महात्मा गांधी चंपारण अप्रैल 1917 में आए थे। बादशाह खान या सीमांत खान के नाम से जाना जाता है खान अबुल गफ्फार खान को। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? तो साइमन कमीशन के विरोध में। किस कानून के विरोधी में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? तो ये हो जाएगा इसका भारत सरकार अधिनियम 1858।
भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो इसका उपनाम था मास्टरदा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1925 में। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो ये था रावी नदी। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? खान अबुल गफ्फार खान ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ है? 1916 में। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। अगला सवाल है कि पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दादा भाई नेरोजी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ताशकंद में। अगला सवाल है सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दिया था? तो ये था कैसर हिंद। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत होती है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं है? बिपिन चंद्र पॉल। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में इसको लाया गया था। इसमें पृथक निर्वाचन की योजना पारित किया गया था जिसमें अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग निर्वाचन था। अगला सवाल है कि गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? अहमदाबाद। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े के मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले इसको कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला है कि लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना किया था? गदर पार्टी की। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह खां। कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के साथ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया था? 1884 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ है केरल में। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड हार्डिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला सवाल है मास्टरदा किसका उपनाम था? सूर्यसेन का। अगला सवाल कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं हैं? बाल गंगाधर तिलक। ये क्रांतिकारी नेता थे। किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला सवाल है कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब किया गया था? 1770 में।
इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1838। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1858। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? क्रॉम्पटन। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? तो 1907 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1921। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1858। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। अगला सवाल है, कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1850। कर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने व्यक्त किया था? एबनेजर हावर्ड। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था? पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? कृषक वर्ग का। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? गया। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना होगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? चौथे। इसका जवाब दोस्तों शायद 10वां हो जाए, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि पटना में हो सकता है 10वें सिख गुरु का जन्म हुआ है। अगला अगला कहाँ गया? अगला है, कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? तो 1990 के दशक में। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते थे? पश्चिमी क्षेत्र एवं उत्तरी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? अनुबंधित मजदूर को। एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है? तो रेशम मार्ग। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ था? फासीवादी नाजीवादी शासन का। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने को लेकर हुआ था? यूरोपीय संघ। भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। अगला यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का। अगला सवाल है, कह रहा है कि 1929 के आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? अमेरिका पर।
अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया था? विश्व बैंक का। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? 1995 में। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में। अब अगला सवाल कह रहा है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन यानी कि सबसे बड़ा तोहफा है? इसका कथन है मार्टिन लूथर का। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? अमृत बाजार पत्रिका। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? चीन में। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात था? चार्ल्स मेडकॉफ। मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में। 95 थीसिस किसने लिखी है? मार्टिन लूथर। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? बांग्ला। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? बांग्ला का। चलते अब हम लोग अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुडी। बिहार भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? 50%। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किससे? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। अगला सवाल है, कह रहा है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? डच भाषी समुदाय। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? 1998 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने।
निम्नलिखित में से कौन संघों के साथ आने का उदाहरण नहीं है? भारत। निम्न में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? यह कथन था महात्मा गांधी का। कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? बेल्जियम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975। निम्न में क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? अलगाववाद। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तृतीय क्षेत्र का। हम चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। कह रहा है संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? इकहरी शासन व्यवस्था। अगला सवाल है कि संघ राज्य का उदाहरण है? अमेरिका। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार राज्य में। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? नगर निगम का प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 5 वर्ष। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु है कितनी? 18 वर्ष। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है? 22 भाषाओं को। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त किया गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? यह कौन है? राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा नगर निगम के आय के स्रोत नहीं है? आयकर। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? पटना में। निम्न में कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं फौजदारी मामले। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? 1958 में। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष।
निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा। किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? नगर आयुक्त। भारत का 22वां राज्य कौन है? सिक्किम। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची में। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? चीन में। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? 21। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? 74वां। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? नगर परिषद। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका से। कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? इंग्लैंड में। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है? असम। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? राज्य और संघ दोनों को। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, तीनों में। किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? कृषि, पुलिस, सिंचाई। निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? महापौर। किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? भागलपुर में। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 75। पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? 6 माह में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अगला कार्य कि निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो चीन में। निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति दोनों। निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज, तीनों में। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ग्राम पंचायत से। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फैजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 1/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं।